अब मैं बात कर रहा हूँ मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट मतलब मान लो, अब मैनेजमेंट दो तरह के होते हैं, एक तो न्यूट्रल मैनेजमेंट और एक थोड़ा सा वर्किंग मैनेजमेंट। वर्किंग मैनेजमेंट में कौन सा मैनेजमेंट आ गया? मान लो आप चाहते हो कि मुझे नहीं जीना इस ज़िंदगी पे, मुझे चेंज चाहिए, ठीक है। अब आप चेंज हुए, मान लो मर गए, लेट आपने सुसाइड कर ली, फांसी लगा ली। फांसी लगाने के बाद आप अगले जन्म पे गए, अब आपको कुछ कॉन्शियस ही नहीं है, याद ही नहीं है, स्टेट चेंज होगी पूरी। तो जब आपकी स्टेट पूरी चेंज होगी, ठीक है, ओवरऑल ऑल स्टेट चेंज होगी, 3 और 4 जो भी थी, तो जैसे आपकी फुल स्टेट चेंज होगी, आपकी कॉन्शियसनेस ही डिस्ट्रॉय होगी, अनकॉन्शियसनेस ही पहुंची, केवल सोल ही पहुंची दूसरी बॉडी में, दूसरे यूनिवर्स में। मतलब रूल बिल्कुल ही चेंज हो गया, बिल्कुल चेंज, सिर्फ से डायरेक्ट फिर किसी और रूप में आए, ठीक है, नई कॉन्शियसनेस बनती। तो यहाँ समझ जाओ, आप उस मैनेजमेंट में घुसे हो जो ऑटोमेटिकली अपने आप चलेगा, उसे प्रकृति तय करेगी, प्रेडिक्ट करेगी, आप नहीं कर सकते। तो यहाँ तो ये न्यूट्रल मैनेजमेंट चल रहा है, ठीक है। सेकंड मैनेजमेंट वो मैनेजमेंट हो गया जिसमें आप एज अ, मान लो मुझे इस कंपनी के संग नहीं रहना, कंपनी क्या, मुझे इस औरत के संग नहीं रहना, ये मेरी ज़िंदगी तबाह कर रही है, ठीक है। तो मैंने इससे कोई बहुत तेरी चीज़ें सीख ली थी, ठीक है ना, कि औरत को शुरुआत में खुलापन मत दो, वरना वो तुम्हारे सर पे चढ़ेगी। सपोज करो कि मान लो कि औरत को खुलापन नहीं दो, वरना मेरा तो सोचना ही है, मैं तो अगर कल को करूँगा भी तो तेज़ तरार एक नंबर ऐसा लाऊंगा जो मुझे नौकर बना के रखे, क्योंकि मैं इतना हरामी हूँ कि मैं कभी भी, मान लो कल को इतना हरामी हूँ, कल को हुआ बड़ा होने के बाद मैंने क्या करा, विवाह कर लिया। विवाह करने के बाद 1 साल 3 साल 4 साल रहा, ये 4 साल भी नहीं, 2-3 महीने रहा, या 4 साल, मान लो 4 साल थोड़े सही भी लगता है, स्थिर है। कभी मन में आई, चल यार जिंदगी से चलती है, तो चलने चल दिया। चल यार जंगलों में चलते हैं, तो जंगलों में चल दिया। तो मेरे अंदर एक कीड़ा मकोड़ा है सीखने का, मैं हमेशा सीखता रहता हूँ रियलिटी में। मैं कभी भी ना तो कभी नियमों पर बंद कर देता, ना बेनियमों पे। और मुझे ऐसी ही बीवी चाहिए जो नियमों पे बांध के रखे, नियमों पर मतलब कि लठ बजाने वाली। मानता हूँ कि दुख होगा मानवीय रूप में कि हाय मैं एज अ कंट्रोल में रहूँ, पर रियलिटी में मुझे अपनी आदत पता है, मेरे को कंट्रोल में जो रखेगा बढ़िया ही रहेगा। क्यों? वो अगर मेरे को अपनी आज़ादी करने देगा तो कभी तो मैं फेवरेबल बात कर रहा हूँ कि देख मैं तेरे संग जीवन भर रहूँगा, पता चले 5 साल बाद ही मैं बच जाऊँ कहीं और, तो मेरा बदलने का बहुत चीज़ होती है, बदलाव की। और बदलाव के लिए बेहतर ये है दिशा प्रदान हो, ठीक है। बिन दिशा के मैं बहुत भटकता हूँ, तो भटकने से बेहतर ये है स्थिरता प्राप्त हो। तो स्थिरता के लिए मैं तो चाहूँगा तेज तरार एक नंबर वैसे आए, ताकि उसका नौकर भी बन के रहूँ। तो ये रहे तो है कि रियलिटी में वो बंदा रहूँगा एज अ बंदा। यूजुअल मैंने बताई, डिस्टर्ब पार्टिकल और बिखरता हुआ पार्टिकल अपनी एनर्जी लॉस करता रहता हमेशा, ठीक है। तो मुझे कोई शौक नहीं है कि कंट्रोल करना किसी को। हाँ, हो सकता है कभी कभार जब वो मुझे नचा रही हो मैं उसको नचा दूँ बढ़िया तरीके से, एज अ पर्सपेक्टिव। तो वो जीवन में चलता रहता है, सुख दुख। सुख क्या है कि जब मैं उसके कंट्रोल में हूँ, ठीक है, मैं उसके कंट्रोल में हूँ, उसकी बातें मान रहा हूँ, उसके झाड़ू पोछे कर रहा हूँ। और दुख क्या है मेरे पर्सपेक्टिव में ही, दुख क्या है जब मैं पकड़ के वायर लपेट देता हूँ मतलब कि उसको पागल साबित करके, जब मुझे गुस्सा है तो एज अ मैनिपुलेट करके ब्रेन, उसका ब्रेन निकाल कर, मतलब रियलिटी में तो नहीं निकालूंगा क्योंकि इसके बाद मुझे लिमिट लगेगी, है यार पीवी चली जाएगी, पर फिर सपोज कर लो ब्रेन निकाल के, ब्रेन मतलब कि कठपुतलियों की तरह नचा के एज अ वर्कर बना दिया, पैर छुआने वाला, पैर छुआने मतलब काम करवाने वाला अपना। फिर बाद में लगा यार नहीं, हम इंसान हैं। देखो मैं सीधी सी बात बताऊँ, कभी तो मैं नियमों पे रहता हूँ, कभी बेनियमों पे रहता हूँ। जब बेनियमों पे रहूँगा तो मैं नचा दूँगा, मेरी अहम रूप जागृत हो जाएगा जो किसी के अंदर काम नहीं करता। और जब मैं नियमों पे चलता हूँ तब मैं सीधी सी कहता हूँ अच्छा दो अच्छा मिलेगा, सामाजिक रहो, नियमों पे फेवरेबल दोगे फेवरेबल मिलेगा। मगर जब मैं अहम रूप में हूँ तो मैं जानता हूँ गंदा दूंगा तभी अच्छा मिलेगा, ठीक है ना, फेवरेबल आउटकम। देख लो ना, उदाहरण में सिंपली सा उदाहरण, आप मान लो बदतमीज़ों के संग बदतमीज़ों की तरह रह रहे हो,
तो वो आपको भाईचारा बना के रखेंगे। पर आपने उनकी एक भी चीज़ मना कर दी कि देख भाई मैं सिगरेट पीता, तुम पीते हो पी लो, मैं नहीं पीऊँगा यार, उसी टाइम से वो कट्टर दुश्मनी बांधने लग जाएगा मन ही मन कि देखो कितना बढ़िया बन के दिखा रही है अपने आप पे, क्या है वो है ये, तो इरिटेट होने लग जाएगी। अगर आप उसकी तरफ फेवरेबल रहोगे, किसी को आप कोई ज्ञान झाड़ रहे हो, ज्ञान मतलब नॉलेजेबल पर्सन को नॉलेज देना चाह रहे हो, अगर आप उसके फेवर की दोगे तो वो सुनता रहेगा, इन्फिनाइट तक सुनेगा। जैसे ही आपने थोड़ा सा उसके डिफरेंट विरुद्ध दे दिया या ऐसा दिया जो उसको नहीं पता, वो उसे इग्नोर कर देगा, आपको तुरंत मना कर देगा कि देख भाई मेरे को काम है। ये मैंने बहुत अपनी माँ के संग देखा है। मैं अपनी उस माँ हराम को यूँ कहता था, देख ज़िंदगी में ना मम्मी चालाक बनना ज़रूरी है, यदि दूसरों को ठगोगे नहीं तो ज़िंदगी में जी नहीं पाओगे, ये कलयुग चल रहा है। बहुत देर तक सुन ली। मैंने कहा फिर भी कुछ भी हो, ठगो कोई ठगो, हर किसी को ठगना पसंद नहीं, ज़रूरी नहीं है। कलयुग भी हमारे अनुसार चल रहा है। जैसे मैंने उसके थोड़ी सी विरोध बात करी, कह रही लगभग मुझे काम करना है। अरे एक चीज़ देखो, कितनी गुस्सा आएगी मन में कितने वर्ड निकल रहे अपमानजनक कि क्या औरत है। ये चीज़ है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको दिखेगी मैनेजमेंट दो तरह के होते हैं। सेकंड मैनेजमेंट पे बात करता, वर्किंग मैनेजमेंट पे, उसी स्टेट में आपकी याददाश्त है, कॉन्शियसनेस है, आपने स्टेट ही चेंज करी है, केवल माइंड चेंज नहीं हुआ है, ठीक है ना। तो जब माइंड चेंज नहीं हुआ है, स्टेट चेंज हुई है, देन मैं कहना चाहता हूँ आप रूल्स पे वर्क कर रहे हो, रूल्स में ही डिफरेंट रूल्स बना लिए, रूल्स को बदला है, ना कि ओवरऑल बदल दिया है। रूल्स को मॉडिफाई करा है, ना कि चेंज करा है, ठीक है। रूल्स को ग्रो करा है, बेहतर करा है या इम्प्रूव करा है। तो इम्प्रूवमेंट में एक तो होती ग्रोथ की स्टेट, एक होती चेंज की स्टेट। मैनेजमेंट में ये दो तो की चीज़ों की बात कर रहा हूँ मैं। एक चेंज स्टेट का मतलब बेनियमों चले जाओ। बेनियम मतलब कि अनप्रेडिक्टेबल लाइफ में। अनप्रेडिक्टेबल मतलब कि अपने आप जो चलना होगा चल जाएगा, मिलना होगा मिल जाएगा, नहीं मिलना होगा नहीं मिलेगा। और सबसे ज़्यादा सुख बताऊँ मैं, अनप्रेडिक्टेबल लाइफ में अगर आप अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल टेंस हो चुके हो कि मुझे नहीं करना, नहीं जीना, तो ऐसा सुसाइड करके इस दुनिया से चले जाओ। मैंने बताया ना, तो किसी और स्टेट में जाके आपको, क्योंकि आपके अंदर कमी पता है क्या है, हकीकत में परिस्थिति आपको नहीं रुला रही, आप खुद रोना चाह रहे हो। आपका माइंडसेट आप इस तरीके का डेवलप हो चुका है कि वो नेगेटिव थिंकिंग करने लग गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये थिंकिंग हमेशा ध्यान रखना। यदि कितनी भी बुरी से बुरी सिचुएशन हो, आपके घर वालों के संग रेप ही क्यों ना हो रहा हो, यदि आपका माइंडसेट चेंजर का है ना, एज अ गॉड का, तो वो कहेगा ये लाइफ है, होता रहता है। इतने गंदे इंसान होते हैं वो लोग, चेंजर्स, जैसे कि मैं। जब भी मैं गंदगी कहता हूँ अपने आप, सामाजिक प्रतिष्ठाओं में कभी नहीं आते, प्रभावित ही नहीं हो पाते। किसी छोटी सी बच्चे के संग भी रेप हो गया, हम साइको किलर्स की तरह होते हैं कि हमें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। हम कहते हैं सामाजिक है, मानवीय है, क्यों करने वाला मानव और जिस पे हो रहा है वो भी मानव। तो हम बहुत लॉजिकली सोच लेते हैं, पर लॉजिक से मानव नहीं जाना जाता है, केवल मानव भावनाओं से भी जाना जाता है। और भावनाएं कहती है गलत हुआ है, नियम कहते हैं गलत हुआ है। एक 5 साल के बच्चे के संग रेप होना, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं प्रभावित नहीं हो पाता। मेरा करेक्टर ही ऐसा, गॉड करेक्टर है मेरा, नहीं पड़ता फ़र्क। ज़िंदगी रुलाती है तो रुलाने के बाद हो सकता है प्रभावित होकर मैं रो, ये सब चीज़ें करूँ, दुखी हूँ, गुस्सा हूँ, ठीक है। बाद में तुरंत चेंज हो जाता हूँ, जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। निरंतर हूँ, मेरी पहचान ही है निरंतर चेंज होना। जीवन मेरी पहचान है, प्राण मेरी पहचान है, डीएनए मेरी पहचान है, इलेक्ट्रॉन मेरी पहचान है, पार्टिकल मेरी पहचान है, पार्टिकल नहीं सॉरी एनर्जी मेरी पहचान है, ऊष्मा, कण मेरी पहचान है, चलता हुआ हर एक चाल। क्या समझना है आखिर ही मैं बता देता हूँ सिंपल शब्दों में, इसे ख़त्म करूँगा मैं, क्योंकि मैं भी अब थोड़ी सी बात बताने आया था, पर आदत से मजबूर हूँ, लंबा बता रहा था। वर्कर मैनेजमेंट में ही हुआ, जब मान लो वो बीवी नहीं पसंद आ रही उसकी कंपनी, तलाक लिया, चेंज कर दिया, बिल्कुल वो बदल दिया उसे, तो स्टेट बदली, माइंड नहीं बदला, ठीक है। माइंड वही है, तो माइंड इंप्रूव होगा, ग्रोथ होगा।
ग्रोथ क्या होगा? रूल्स को इम्प्रूव करा, मॉडिफाई करा है। नेक्स्ट वाइफ आई, नेक्स्ट वाइफ जैसी आई, अब नेक्स्ट वाइफ के संग अलग तरीके की चालें चली। क्या अलग तरीके की चालें चली? जो गलतियाँ उसमें करी थी वो गलतियाँ इधर नहीं दोहराई। चेंज में दोहराती, हो सकता था कि दोहराती। मान लो इस जीवन में मैंने गलतियाँ करी, अगले जीवन में गया तो माइंड भी चेंज है, बॉडी भी चेंज है, पता ही नहीं क्या हो रहा है। अब वो प्रकृति वही चीज़ दोबारा दोहरा रही है। सीख, ये होता है दुख। दुख कब कब बार बार आता है? जब आप सीखते नहीं हो। जब आप सीख जाते हो तो आप ग्रोथ हो जाते हो। ठीक है, तो जीवन भी, यदि इस जीवन में कुछ नहीं सीखे जो सीखना है, तो अगला जीवन दोबारा वही दोहराएगा जो अभी दोहरा रहा है। दिस इज अ टाइम कोलैप्सिंग। टाइम कोलैप्स हो जाएगा, क्योंकि जब तक आपके नेत्र खुले हैं, जब तक ये ब्रह्मांड है, नेत्र बंद, ये ब्रह्मांड साफ। या आप अभी भी प्रैक्टिकली देख सकते हो एजुअली। मैंने कहा मृत्यु और जन्म देखना है, अभी देखो मेरी मृत्यु भी होगी, जन्म भी होगी। ये ब्रह्मांड है, मैं इसमें जीवित होगी। बाहर वाले ब्रह्मांड से मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, तो जैसे डिस्कनेक्ट हुआ बाहर वाले ब्रह्मांड के लिए मैं मर चुका था। अंदर कॉन्साइज हो चुका था, ध्यान आ चुका था। जैसे ध्यान आया वापिस इधर आ गया, तो अंदर की तरफ से मृत्यु, इधर की तरफ से जीवन। समझ में आया कुछ प्रैक्टिकली? इसलिए मुझे कोई मार नहीं सकता। यदि मुझे कोई शराब पी देता तो वो शराब मेरे पे काबू नहीं कर, वो नहीं कर सकते। मैं बड़ा आरामी हूँ इस मामलों में। दूसरी चीज़, वहाँ भी ऐसे हुआ। तो ग्रोथ में क्या हुआ? मैं चीज़ें रिपीट नहीं कर रहा। ग्रोथ में चीज़ें रिपीट नहीं कर रहा, बढ़िया कर रहा हूँ। ठीक है, बट अब यहाँ पे एक गलती देखना क्या होगी। एक ना एक लूप में तो हुई। देखो लूप तो दोनों जगह थे, वहाँ भी लूप था, बस वहाँ पूरी ओवरऑल स्टेट को लूप चेंज हुआ था। जैसे वो पिंजरा छोड़ के गया तो आसमान में उसका लूप चालू हो गया था। ठीक है, आसमान में उसका जीवन चालू हो गया था। जब आसमान छोड़ देगा तो कहीं और जीवन चालू हो जाएगा। यहाँ भी लूप चल रहा है। लूप क्या चल रहा है कि जैसे ही मैंने उसको चेंज करा तो मैं वो चीज़ें रिपीट तो नहीं कर रहा, उसको इम्प्रूव कर चुका हूँ, परफेक्ट की तरफ थोड़ा तो चल चुका हूँ। बट अब मुझे कोई और समस्या आने लगी। मान लो पहली बीवियाँ बक 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 कर करके मेरा कान पकाता करती थी, अब ये इतनी कसाई है कि मुझसे झाड़ू पोछा करवा रही है। ठीक है, तो कल को इसको भी बदल दिया, तो तीसरी पता चली, तीसरी क्या बोलते हैं, झाड़ू पोछा नहीं, इतनी चिपकू है कि मेरी पैर छुए जा रही है, तो उससे बोर हो चुका। तो ये जीवन में चलता रहता है। ठीक है, तो स्टेट्स कितने भी बदल लो चलता रहेगा। मैंने एक जगह लिख भी रखा है, जो जिम्मेदारियों से भाग जाता है ना, जिम्मेदारियों से, एक और सेंटेंस था इसके साथ, जिम्मेदारी और एक और शब्द था उसके संग। जिम्मेदारी नियमों पे चलती है और एक बेनियमों पे भी शब्द था, कि जो इन दोनों चीज़ों से भाग जाता है वो ज़िंदगी भर भागता रहता है। जो जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड व्यवस्थाएं कह लो, मैनेजमेंट कह लो, या स्टेट कह लो, पता नहीं क्या था वो, उससे भाग जाता है, वो ज़िंदगी भर भागता रहता है। देख के बताता हूँ, याद आ गया, जिम्मेदारी और व्यवस्थाओं से। अब व्यवस्था क्या है? मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या है? सिंपल सा शब्द समझो, पहली बात तो यही चल रहा है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड मैनेजमेंट। मैनेजमेंट मतलब जो परिस्थिति है, जो परिस्थितियों से भागता है, चीज़ें देख कर डर जाता है, तो यहाँ जिम्मेदारी नहीं है। ठीक है, सिर्फ वो डरा है, उसके संग बीती है, अंकों को देख के भाग गया, तो ये जिम्मेदारी नहीं थी। जिम्मेदारी क्या थी? अंक है कोई बात नहीं, अपने माँ बाप को छोड़ दिया, अपनी बीवी को छोड़ दिया, ये जिम्मेदारी थी। तो जो जिम्मेदारी रिलेशंस को और साथ में अपने सर्कमस्टेंस को छोड़ के भाग लेता है। ठीक है, फंक्शंस और रिलेशंस को, फंक्शंस क्या हो गया? सर्कमस्टेंसेस, और रिलेशंस क्या हो गए? जो उसके अंदर लिंक्ड हो रहा है, इनपुट टू आउटपुट, उनको छोड़ के भाग लेता है। वो ज़िंदगी भर नए से नए फंक्शंस पर भागता रहता है, अतः इन्फिनाइट तक भागता रहता है, जब तक स्थिर नहीं हो, स्टेबलाइजेशन। मैनेजमेंट में दो ही चीज़ें की बात करी मैंने, एक तो न्यूट्रल की, और एक न्यूट्रल कौन, जो बेनियम चल रहा है। बेनियम मतलब अगली स्टेट में जाओगे आपको कुछ नहीं पता, आपका माइंड भी चेंज होगा, स्टेट भी चेंज हो चुकी, तो अलग ही जीवन चलेगा। यदि आप सुसाइड करने का पैसा ले रहे हो, आप ज़िंदगी से तंग आ चुके हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सुसाइड करो, बिकॉज
आपका माइंड उस तरीके का बन चुका है जो स्टेबल नहीं होना चाहता। और यदि माइंड स्टेबल नहीं होना चाहता तो आप किसी भी ज़िंदगी में चले जाओ, किसी भी तरीके से रूप बदल लो, आप जी नहीं सकते। वो माली किसी फ़ायदे का नहीं है जिसका अगर खेत उजड़ चुका है, खेत अगर चिड़िया चुग गई है, कोई दिक्कत नहीं, खेत दोबारा उगा लिया जाएगा, बो लिया जाएगा, अगले साल दोबारा फसलों से मुनाफा कमा लिया जाएगा, जीवन दोबारा प्राप्त हो जाएगा। बस कष्ट आएगी। पर जिसने जीने की उम्मीद ही छोड़ दी है तो बेहतर उसके लिए है वो फांसी लगा ले, क्योंकि आने वाले कष्ट उससे भी ज़्यादा है जो वो तर तर के तड़पेगा। ठीक है ना। तो ये यहाँ पे 2 स्टेट होती है, एक में डायरेक्ट ही मुक्ति मिल जाती है, एक में अब वहाँ भी तो ये हो रहा था पंछी के संग, स्टेट के अंदर रह रहा था तो घुटन हो रही थी, बार बार घुटन हो रही थी। तो धीरे 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 उसका हैबिचुअल क्या हो गया कि अब मुझे बाहर ही जाना है, स्टेट पूरी तरीके से चेंज ही करनी है। तो डायरेक्ट सुसाइड हो गई, जो उसने प्रिडिक्ट भी नहीं करा था वो चीज़ होगी। यहाँ उसे प्रिडिक्ट हो गया था कि मेरे संग ज़्यादा क्या होने का है, कुछ दिनों बाद मैं वापस अनसेटिस्फाइड हो जाऊँगा, वापस कुछ अच्छी चीज़ें मिलूँगा। तो जीवन का नाम है सुख दुख। यदि किसी ने सुख के पीछे भाग रहा है तो भूल जाओ वो अंधे के पीछे भाग रहा है, कोई दुख के पीछे भाग रहा है तो समझ जाओ दुख के पीछे कौन भागता है, हम जैसे भागते हैं। ठीक है ना। दुनिया गांड बनाती है, हम नहीं मर पाते। ठीक है ना, हम अलग चलते हैं। तो वो भी दुख है। तो ज़िंदगी सुख और दुख की है पहली बात तो, और ज़िंदगी कभी ख़त्म नहीं होती। सपोज मैं एक चीज़ कह दूँ, सोल का कभी खात्मा नहीं होता, अंत तक तो चलती रहती है। तो अगर आपको दुखी है, आपको चेंज करनी है अपनी स्टेट, ओवरऑली चेंज करनी है कि भाई मुझे बदलना, मुझे नहीं जीना, तो आप सुसाइड चुनो, क्योंकि आपका माइंड भी बदल जाएगा। माइंड बदल गया तो अगले जीवन में आपको ऐसा कष्ट नहीं होगा। पहली बात तो यह हो सकता है तो आपने नहीं देखना, आपकी सोल को देखना है, सोल को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, अनंत जन्म देख के आइए। और यही आप चाहते हो कि मुझे अपनी जीवन बेहतर करना है, डेवलप करना है, नियमों इसी जीवन में रहना है, ये जीवन नियम है। औरत ही बदल दी, स्टेट ही बदल दी, और जो स्टेट बदल देता है ये समझ लो जो जिम्मेदारियों से भाग गया, और जो स्टेट से भाग गया वो दूसरे स्टेट में कहीं ना कहीं कष्ट आता है जब तक वो उपस्थित नहीं हो जाए। क्यों? जो बकबक कर रही थी वो भी बढ़िया थी, जो काम करवा रही थी अपना वो भी बढ़िया थी, जो पैर छू रही थी केवल, मतलब हमारा काम कर जा रही थी, ज़्यादा चिपकी हो रही थी, वो भी बढ़िया थी। बस देखने का नज़रिया हमारा अलग अलग था। ठीक है, दिक्कत हम में थी, डिस्क्रिमिनेट भी हम ही करते हैं। यदि हम सोचेंगे लोग हमें भेदभाव के भावना से देख रहे हैं तो हम भेदभावी दिखेंगे। प्रकृति करती है, पर प्रकृति बदली भी जा सकती है, आपके दृष्टि पर निर्भर करता है। प्रकृति जागरूक कब हो रही है, या आसपास के रंग बिरंगी चीज़ें कब दिख रही है, जब मैं अपनी आंखें खोल के बैठा पड़ा हूँ, आंखें बंद करती गायब हो जाएगी सारी चीज़ें। तो यदि मेरे को ये कष्ट दे रहे रंग तो आंखें बंद कर लूँगा, कोई कष्ट नहीं देना। और यदि मुझे देखना है तो मैं देख लूँगा, कष्ट ले लूँगा। तो निर्णय मेरा है। जब भी मैं व्यक्ति को कहता हूँ हमेशा 3 चीज़ें ध्यान रखो। पहले अपने में सुधार कर लो, फिर वातावरण में सुधार कर दो, और फिर उसकी प्रकृति में सुधार करता हूँ, व्यवस्थाओं में, मैनेजमेंट में। किसी कंपनी में आपकी लड़ाई हो रही है, कंपनी मतलब कि मान लो विवाह में, मैं उसे कॉन्ट्रैक्ट की तरह देखता हूँ। तो सबसे पहले आप उसकी तरह बन जाओ कि वो चाहती क्या है, कैसा पति चाहती है, तो उसकी तरह बन गए। और फिर आपको लग रहा है कि ये तो गलत कर रही है, ये तो मेरा फ़ायदा उठा रही है, तो उसको उतार दो। उतारना मतलब या तो 2 ही कारण है, या तो उसको ठीक कर दो, ठीक है, पकड़ के, और वो केस वेस कर रही है तो उसे ख़त्म कर दो, मार दो, जहाँ होता बेनियम काम। दूसरा कारण ये है सिंपल सा। फर्स्ट तो ये हो गया, आप उसको पकड़ को उतार दो, कंट्रोल कर लो अपने अंदर। यदि कंट्रोल हो गए तो ठीक है। फिर उसके बाद ऑल टाइम तक मत रहना कंट्रोल। मैंने बताया जीवन ऐसा है, सुख दुख दोनों चलता है। ऐसा नहीं कि उसको कंट्रोल करके सुख ही सुख ले जाओ, बहुत बुरी मौत मरोगे, मतलब मरोगे तो नहीं, ऐसे तड़पोगे कि बार बार मौत दिखेगी। इसलिए कंट्रोल करा तो स्टेबलाइज कर दिया, फुली कंट्रोल नहीं करना किसी भी सिस्टम को। एक न्यूक्लियर बम को पकड़ के मूव कर सकते हो, हाथ में पकड़ के गलती से भी यूँ मत सोचना कि मैं उसे क्रॉस कर दूंगा, फटेगा तो ये फाड़ देगा हाथ,
इसलिए ध्यान रखना चाहिए क्योंकि चीज़ें है, ठीक है। कंट्रोल करना है किसी भी स्टेट को, तो वो क्योंकि चीज़ कंप्रेस जब होएगी तो हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी लेके चल रही है, जब फटेगी तो कई सारी चीज़ें फाड़ देगी। ये कंप्रेशन की पावर होती है। तो कंप्रेस करो फिर रिलैक्स कर दो, कंप्रेस रिलैक्स, तो ये लाइफ बन जाएगी, मैनेजमेंट बन जाएगा एक तरीके का चलती हुई जीवन, ठीक है। सुख दुख सुख दुख सुख दुख सुख दुख। कंप्रेस कर लिया तो डिस्ट्रॉय कर देगी एक दम में, और रिलैक्स छोड़ दिया तो बिखर जाएगी, अपने आप ही डिस्ट्रॉय हो जाएगी, ठीक है। ये चीज़ किसी औरत को अगर मारना भी हो ना, आप उसको सारे फेवर देने लग जाओ उसके, धीरे 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 वो सुख में इतनी बावड़ी हो जाएगी कि जिस समय आप उसे छोड़ के जाओगे वो जीते जी मर जाएगी, आपको कष्ट नहीं दे पाएगी। ये होती है फेवरेबल आउटकम्स। ये हम जैसे नमूने इस्तेमाल करते हैं जब हमें करनी होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल पूरे सरकमस्टेंस की बात करें, मैनेजमेंट भी जब आप अपनी जिम्मेदारियों से भागते हो, अपनी व्यवस्थाओं से भागते हो, तो आप बार बार दोहराते रहते हो। दो तरह के व्यक्ति, ये पूर्ण तत्व है। पूर्ण तत्व मतलब दोनों एलिमेंट है, सोल एंड मून, सोल एंड सोलोमोन, या क्या बोलते हैं, सोल एंड माइंड, दोनों के दोनों यहाँ पे अप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। मन भी अप्लाई हो रहे हैं, दोनों तरह के मन इस्तेमाल हो रहे हैं, एक नियमों पे भी और बेनियम पे भी। व्यवस्थाओं को बना के रखें। जो नियमों पे चल रहे हैं वो स्टेबलाइजेशन, जो बेनियमों चल रहे हैं वो चेंज है। जो स्टेबलाइजेशन पर चल रहे हैं वो ग्रोथ को बुला रहे हैं, और ग्रोथ कितनी भी कर लो लूप है, चेंज कितना भी कर लो अनप्रिडिक्टेबल लूप है। एक प्रिडिक्टेबल है, एक अनप्रिडिक्टेबल लूप है। एक स्वयं है और एक अहम है। एक सोल है, वो सॉरी एक मून है, एक सन है। एक माइंड है, एक सोल है। सोल बेनियमों पे चलती है, न्यूट्रल, और सोल और माइंड नियमों पे चलता है। मैनेजमेंट हो गया कंप्लीट। 4 तरह के एलिमेंट्स की बात करी मैंने। फर्स्ट सेल्फ नॉलेज, सेल्फ एक्सपीरियंस मतलब नॉलेज, स्वयं, ऑब्जर्वर विदाउट स्टेट, अलग अलग रूपों में जाके देखना, शिव। तीसरा एग्जीक्यूटिंग, चीज़ों को ट्राई करोगे तो उसका रिजल्ट भी मिलेगा। कैसे मिलेगा? एम, कर्म, चाल, एम, और चौथा स्वयं और एम दोनों, ठीक है। स्वयं और एम दोनों व्यवस्था है। व्यवस्थाओं के अंदर ही, मैनेजमेंट के अंदर ही ये तीनों बार बार दोहराते रहते हैं। ज्ञान भी बार बार दोहराता रहता है। आप गलतियाँ करते रहते हो, ऑब्जर्व, आप करेक्टनेस जानते रहते हो कि मैं क्या गलत कर रहा था, क्या सही है। तीसरी चीज़, आप एग्जीक्यूट करते रहते हो, क्रिया करते रहते हो, उसका रिजल्ट मिलता रहता है। तो तीनों को जब व्यवस्थित हो जाओ तो ये आपको पूर्ण विकास हो गया। एलिमेंट 2 ही है मेनली, वैसे 4 है, स्वयं, अहम, शिव, यानी गुण तत्व, ठीक है, जिससे ये दोनों पनपे हैं। और ये तीनों मिलकर ही, ये दोनों मिलकर ही ये पूर्ण तत्व कहने को है। एक ही 2 स्टेट में रिकवर रहते हैं। कोई कहेगा ईश्वर एक है, नहीं 2 है। आपकी बॉडी एक नहीं है तो ईश्वर कैसे एक है? 2 ईश्वर है। एक वो जो जी रहा है, चल रहा है, एक वो जो स्टैटिक है, ठीक है। एक वो जो चल रहा है, एक वो जो स्टैटिक है। क्या दोनों रूप है? नहीं, वास्तविकता में 2 है। वो दोनों अपने आप में एक है। एक ही व्यक्ति 2 में बदल रहा है पर वास्तविकता में 2। जैसे हमारे अंदर अच्छा बुरा इंसान होता है ना, वो भी मैंने बता देता अच्छा बुरा कैसे होता है। तो अच्छा बुरा भी ये है कि भाई एक वो जो क्या बोलते हैं अच्छी पर्सनैलिटी माइंडसेट, एक वो जो नियमों पे चल रही है, मतलब एक अच्छी जो माइंडसेट है जो नियमों पे चल रही है, एक बुरी जो बेनियम चल रही है। तो उन्होंने इतने रूप बदले समय के हिसाब से कि उससे हर एक मानव का जन्म हुआ है। जब भी मैं कहता हूँ, कहने को सब मुझसे उत्पन्न हुआ है, फिर भी मैं सबसे विभिन्न हूँ। क्यों? क्योंकि समय के हिसाब से इतने रूप बदले मेरे। कभी तो मैं नियमों पे चल रहा हूँ, कभी बेनियमों पे चल रहा हूँ, कभी नियमों पे चल रहा हूँ, कभी बेनियमों पे। तो हर बार अलग अलग क्रिया है ये,
अलग अलग क्रिया अलग अलग पहचानें बनती चलेगी, बायोडाइवर्स। तो हर एक तरीके का व्यक्ति पाता है, और हर एक मुझसे उत्पत्त हुआ है, मतलब मेरी पहचानों से उत्पत्त हुआ है, मन से। एज मैं यूजुअल फ्रेजेस इस्तेमाल कर रहा हूँ, फिलोसफी कंप्लीटेड है ये सारा कुछ।